नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल डू इट एरा में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के कुछ बेसिक्स सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरीके से डेटा एंट्री करते हैं, कैसे काम करते हैं। पहले के क्लासेस में हमने आप लोगों को एमएस वर्ड में ऑपरेट करना बताया था। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी एमएस वर्ड के बहुत सारे ऑप्शंस कॉमन मिल जाएंगे। जैसे आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, ये सारी चीज़ें हैं। बहुत सारे ऑप्शन डिफरेंट मिलेंगे, वो भी आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से करते हैं। सबसे ऊपर वर्ड के क्लासेस में मैंने बताया था कि इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। ये आप देख पा रहे हैं, ये टाइटल बार है, सबसे ऊपर वाला पोर्शन। और टाइटल बार की जगह पे जो लिखा गया है, ये बुक 1, ये देखिए बुक 1, इसको बोलते हैं टाइटल। ये सेम है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होता है, या किसी भी सॉफ्टवेयर में सबसे ऊपर जो होता है वो टाइटल बार होता है। और टाइटल बार की जगह पे जो लिखी गई चीज़ें होती हैं, यानी बुक 1 वो टाइटल होता है। दरअसल ये फाइल का नाम होता है टाइटल। अगर इस फाइल को हम किसी नाम से सेव कर देते हैं तो ये बुक 1 हट जाएगा और उसकी जगह पे जिस नाम से हम फाइल को सेव करेंगे उस नाम से वो टाइटल हो जाएगा। उसके बाद उसके नीचे इसको रिबन बोलते हैं। इस पट्टी को आप देख पा रहे हैं, ये रिबन है। और रिबन के जगह पे जो लिखा गया है, जैसे होम, इंसर्ट, ये आप देख पा रहे हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इसको हम टैब बोलते हैं। होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, इन सबको टैब्स बोलते हैं। हर टैब के अंदर ग्रुप्स हैं। जैसे ये देखिए, क्लिपबोर्ड ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, स्टाइल ग्रुप, इस तरीके से ग्रुप्स हैं, ये आप देख पा रहे हैं। सबसे ऊपर हमारा टाइटल बार, टाइटल बार के नीचे रिबन, रिबन पर टैब्स, टैब के अंदर ग्रुप्स, ग्रुप के अंदर टूल्स। तो इस तरीके से ये ऊपर के भाग हो गए। नीचे आते हैं तो यहाँ पे इसको बोलते हैं नेम बॉक्स। ये आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो पोर्शन है इसको नेम बॉक्स बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर, इसको नेम बॉक्स बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। इसको बोलते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, इसको फॉर्मूला बार बोलते हैं। fx लिखा हुआ है, ये फंक्शन का साइन है, इसको हम फॉर्मूला बार बोलते हैं। जो भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो इसमें आता है। उसके नीचे आते हैं तो आप देख पा रहे हैं, ये A, B, C, D, इसको कॉलम बोलते हैं। ये कॉलम है, D कॉलम है, F कॉलम है, G कॉलम है, H I कॉलम है, J कॉलम है। इस तरीके से कॉलम्स है। और इधर के साइड में आप देख पा रहे हैं, ये रो है, पहला रो, तीसरा रो, दूसरा रो, चौथा रो, इस तरीके से ये रो है। हर कॉलम का जो वर्टिकल होता है उसको कॉलम बोलते हैं और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको रो बोलते हैं। हर कॉलम का नाम दिया गया है। जैसे अभी हम इस पर खड़े हैं, अभी कौन से कॉलम पे हैं, तो ये जी कॉलम पे है। और कौन से रो पे हैं, तो 7th रो पे है। तो हर कॉलम का नाम है, हर रो का नाम है। उसी तरीके से ये जो बॉक्सेस हैं इसको हम सेल बोलते हैं। हर सेल का भी नाम है जिसको हम सेल एड्रेस के नाम से जानते हैं। ये हो गया कॉलम, ये हो गया रो, और ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं सेल्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेल से ही बना है। इसको हम स्प्रेडशीट के नाम से भी जानते हैं और वर्कशीट भी बोलते हैं इसको। तो ये वर्कशीट, स्प्रेडशीट, ये सेल से ही बना हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि जिस भी सेल पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो सेल पर ब्लैक कलर का ये बॉर्डर बन जा रहा है। इसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल, यानी जिस भी सेल पे हम क्लिक कर रहे हैं उस सेल पर हम एक्टिव हैं। तो इस तरीके से जहाँ भी क्लिक करेंगे उस सेल पे एक्टिव है। अब यहाँ पे मैंने बताया आपको कि हर कॉलम का नाम है, हर रो का नाम है, वैसे ही हर सेल का भी नाम है जिसको हम सेल एड्रेस के नाम से जानते हैं। सेल एड्रेस कैसे डिफाइन करते हैं? सेल एड्रेस डिफाइन करने के लिए हम पहले कॉलम के हेड को लेते हैं। ये हेड बोलते हैं, ये कॉलम का हेड है, E, F, G, H, I, J, ये हेड है, कॉलम का हेड है। और ये 1, 2, 3, 4, 5 ये रो का हेड है। तो पहले हम कॉलम का हेड लेंगे, यानी F, कॉलम का नाम F, और फिर हम रो का लेंगे 5 और दोनों को मिला देंगे F5। ये इस सेल का नेम यानी सेल एड्रेस हो जाएगा। जैसे अगर पूछें इसका सेल एड्रेस क्या है, तो ये G9, ये इसका सेल एड्रेस हो गया। यहाँ पूछें तो ये H8, ये सेल एड्रेस हो गया। तो इस तरीके से हम इसमें सेल एड्रेस डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम एक्टिव हैं
जैसे मान लीजिए मैं कुछ लिखता हूँ, कोई किसी कंपनी का डिटेल बना रहा हूँ या कोई मार्कशीट बना रहा हूँ या जो भी आप बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं हेडिंग में नेम, फिर यहाँ पे लिख दिया टाइटल, यहाँ पे लिख दिया क्लास। जैसे मान लीजिए स्कूल के बच्चों का आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, तो इस तरीके से मैंने लिखा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले नेम पर था, मैंने नेम टाइप किया। उसके बाद मैं इस सेल पर आया, दूसरे कॉलम के सेल पर, फिर यहाँ से यहाँ आया। आपको यहाँ से अगले सेल में बढ़ना है तो उसके लिए माउस से क्लिक करके हम बढ़ सकते हैं। जैसे ये क्लास में है, इस पे आना है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर आप हैं, इस अगले वाले कॉलम में आना है तो यहाँ पे क्लिक कर दिया। ये तो एक तरीका हो गया माउस वाला, लेकिन ये समय काफ़ी लगता है। आपको कीबोर्ड से करना है तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर आप हैं तो आप दाहिने वाला एरो की दबाएंगे तो काम करेगा। जैसे देखिए ये जा रहा है, लेफ़्ट वाला एरो की दबाएंगे तो लेफ़्ट जाएगा, डाउन वाला एरो की दबाएंगे तो डाउन आएगा, टॉप वाला एरो की दबाएंगे तो टॉप जाएगा। ये देखिए अभी मैं दबा रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ। न्यूमेरिक कीपैड के बगल में 4 एरो की होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट। अभी मैं प्रेस कर रहा हूँ, देखिए मैं नीचे वाला दबाया, नीचे आया, ऊपर वाला दबाया, ऊपर गया, लेफ़्ट वाला दबाया, लेफ़्ट आया, राइट वाला दबाया, राइट आया। ये काम तो कर रहा है, बट फिर भी एक्सेल में काम करते समय इन सब एरो की का यूज़ नहीं करना चाहिए। एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए कौन सा की यूज़ करना चाहिए? अब यहाँ पर आप खड़े हैं, बी कॉलम में सी में जाना है तो आपको टैब बटन दबाना है। देखिए टैब दबाया, आगे बढ़ा। शिफ्ट टैब दबाएंगे तो आप पीछे आ जाएंगे, ये देखिए पीछे आ रहे हैं। एंटर बटन दबाएंगे तो आप नीचे आ जाएंगे। शिफ्ट एंटर दबाएंगे तो ऊपर जाएंगे। ये 4 बटन है। एरो की से भी वही काम कर रहा है और टैब, शिफ्ट टैब, एंटर, शिफ्ट एंटर से भी वही काम कर रहा है। लग तो रहा है कि एक जैसा काम कर रहा है, लेकिन अभी तो काम कर रहा है, बट कुछ जगहों पे ये अपना अलग अलग रंग दिखाएंगे। ये कुछ और करेगा काम, ये कुछ और करेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई नाम लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया हरीश, तो ये हरीश लिखा, एंटर कर। हरीश में मान लीजिए मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, ये आप देख पा रहे होंगे। ये हरीश की स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, जानबूझ के गलत लिखा है ताकि आपको आगे समझा सकूं। मैंने ये गलत लिखा। अब मुझे याद आया कि हरीश को सही करना है, एच लिखना है, तो हमें इस सेल में जाना होगा, एडिट मोड में जाना होगा। एडिट मोड का मतलब होता है कि हम किसी सेल में, हमारा कर्सर अंदर है और उसमें कुछ एडिटिंग कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि माउस को ले जाइए, डबल क्लिक कर दीजिए। माउस से डबल क्लिक करेंगे, ये हमारा देखिए एडिट मोड में हम आ गए हैं। और अगर आपको कीबोर्ड से जाना है तो सेल को सेलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड का F2 बटन, फंक्शन की जो ऊपर होता है F2 आपको प्रेस करना है। ये देखिए एडिट मोड में आ गए। अभी हमारा कर्सर आप देख पा रहे हैं अंदर की तरफ है, ये हमारा कर्सर अंदर है। अब यहाँ पर हम एरो की दबाते हैं तो देखिए ये दाहिने वाला एरो की दबा रहे हैं, ये अगले सेल में नहीं जा रहा है। लेफ्ट वाला एरो की दबा रहे हैं तो ये देखिए कर्सर हमारा अंदर लेफ्ट की तरफ बढ़ रहा है, बस यहाँ तक गया, अब इसके आगे नहीं जा रहा है। टॉप वाला एरो की देखिए ऊपर नहीं जा रहा है। डाउन वाला एरो की दबाया तो देखिए लास्ट में आ जा रहा है। टॉप वाले से शुरू में आ रहा है, डाउन वाले से लास्ट में आ रहा है। ये सेल के अंदर ही चारों एरो की काम कर रहा है, उससे बाहर नहीं जा रहा है। बट टैब बटन दबाएंगे तो ये देखिए एडिट मोड में रहिए चाहे आप एक्टिव सेल में रहिए, ये काम करेगा दोनों ही कंडीशन में। टैब दबाए देखिए आगे बढ़ा, टैब दबाइए देखिए आगे बढ़ा। 4 एरो की तभी तक एक सेल से दूसरे सेल में जाएगा जब सिर्फ एक्टिव हो आप सेल पर, एडिट मोड में ना हो, मतलब अंदर कुछ एडिटिंग ना कर रहे हो, तो ये देखिए सेम काम करेगा। बट आप जब एडिट मोड में रहेंगे तो वहाँ पर टैब बटन दबाना होगा। तो आदत क्या बनानी है? टैब बटन। आगे अगले वाले कॉलम में जाना है तो टैब, आपको अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, वीडियो को रिप्ले करके लिख सकते हैं। अगले सेल में जाना है, अगले कॉलम में, तो आपको टैब बटन दबाना है। वापस पिछले कॉलम में आना है तो आपको शिफ्ट टैब दबाना है। नीचे जाना है यानी अगले रो में जाना है तो आपको एंटर बटन दबाना है। और उसके ऊपर जाना है तो आपको शिफ्ट एंटर दबाना है। तो इस तरीके से देखिए ये आप आगे बढ़ सकते हैं। इस तरीके से आप शॉर्टकट बटन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कुछ फॉर्मेटिंग। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फॉन्ट ग्रुप के अंदर कुछ ऑप्शंस हैं, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब MS वर्ड के कॉमन है। हाँ, एक दो चीज़ें अलग हैं, जैसे यहाँ पर फॉन्ट कलर है तो यहाँ भी फॉन्ट कलर है, बट यहाँ पे MS वर्ड में हाईलाइट कलर के नाम से होता है, जो कि यहाँ पे फिल कलर के नाम से है। ये हाईलाइट कलर हटा दिया गया, फिल कलर कर दिया गया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे MS वर्ड में 4 अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट, सेंटर, राइट
एक जस्टिफाई होता है, जो कि जस्टिफाई यहाँ गायब है, क्योंकि एक्सेल में जस्टिफाई का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जस्टिफाई का यूज़ वहीं होता है जहाँ पर कोई पैराग्राफ हो। एक्सेल में तो कोई पैराग्राफ होता नहीं है, एक्सेल में तो डेटा शीट है, सेल्स हैं, तो पैराग्राफ का कोई रोल नहीं है, इसलिए उस जस्टिफाई बटन का भी कोई रोल नहीं है। 3 अलाइनमेंट यहाँ पे बढ़ गए हैं, टॉप, मिडिल, बॉटम। क्या यूज़ है हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने हरीश लिखा है, इसका फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज़ बदलना है, तो सिंपल आपको सेलेक्ट करना है, देन यहाँ से फॉन्ट स्टाइल खोला, ये देखिए फॉन्ट स्टाइल चेंज हो रहा है। फॉन्ट साइज़ आपको बदलना है तो यहाँ से फॉन्ट साइज़ बदल सकते हैं। ग्रो फॉन्ट, श्रिंक फॉन्ट, ये आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। बोल्ड करना है, बोल्ड, इटैलिक, ये सब कॉमन है MS वर्ड का। यहाँ पे देखिए ये जो फॉन्ट कलर है, यहाँ से हम फॉन्ट का कलर बदल सकते हैं। ये देखिए रेड मैंने किया, ये फॉन्ट का कलर चेंज हुआ। उसके बाजू में फिल कलर, यानी सेल के अंदर भरने के लिए, ये देखिए मैंने क्लिक किया, अब सेल के अंदर ये कलर को फिल कर दे रहा है, भर दे रहा है। ये देखिए सेल के अंदर ये कलर फिल कर दिया। तो ये सारी चीज़ें वही हैं। अब जैसे मान लीजिए मुझे कोई नाम लिखना है, और कोई नाम, इसको मैं हटा देता हूँ, कोई नाम लंबा चौड़ा है, इतने जगह में नहीं आ रहा है, तो आप जगह कैसे एडजस्ट करेंगे? तो आप जगह घटा बढ़ा भी सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। जैसे मान लीजिए हमें ए वाले कॉलम में हरीश चंद्र ऐसा कुछ लंबा चौड़ा नाम है, हमें और जगह चाहिए, तो आपको क्या करना है, ए और बी के मिडिल पर ये माउस पॉइंटर को ले जाना है। जैसे ही आप माउस पॉइंटर को बीच में ले जाएंगे तो ऐसा सिंबल बनेगा, ये आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ए और बीच के मिडिल में। अब आपको माउस के प्राइमरी बटन यानी लेफ़्ट क्लिक करके आप इससे ऐसे इस तरीके से जगह को बड़ा छोटा कर सकते हैं, यानी रो के साइज़ को रिसाइज कर सकते हैं। देखिए जितना जगह आपको चाहिए आप ले सकते हैं। उसी तरीके से जैसे हम कॉलम में बढ़ा सकते हैं, वैसे ही रो में भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए रो में भी इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, जितना जगह चाहिए अपने हिसाब से उसको सेट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर नाम लिखा हरिश्चंद्रा, हरिश्चंद्रा ये लिखा। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये मैटर इसमें एडजस्ट नहीं हो रहा है, ये अगले वाले सेल में जा रहा है, और अगले वाले सेल में भी मुझे कुछ लिखना है। जैसे मान लीजिए इसमें भी कुछ लिखना है, मैंने कुछ लिख दिया, यहाँ से ऐसे ऐसे कुछ लिख दिया। अब देखिए इसका भी जगह कम पड़ रहा है, ज़्यादा हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पर भी मैंने कुछ लिया, ABCD ये लिख दिया। अब आप देख पा रहे होंगे कि हरिश्चंद्रा का मैटर कट रहा है। ये देखिए हरिश्चंद्रा पूरा एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, आप देख पा रहे हैं, ये देखिए पूरा एडजस्ट नहीं हो रहा है। हरिश्चंद्रा भी पूरा नहीं आया, उसके बाद जो मैंने लिखा वो भी नाम पूरा नहीं आया, और ABCD पूरा आ गया। यानी यहाँ पर जगह कम पड़ रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये एडजस्ट नहीं हो रहा है, ये भी एडजस्ट नहीं हो रहा है, और इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जगह मिला हुआ है। यानी कि कुछ सेल में जगह कम पड़ रहा है और कुछ सेल में जगह एक्स्ट्रा पड़ रहा है। ये देखिए यहाँ पर जगह एक्स्ट्रा है, इतने की ज़रूरत ही नहीं है, ये इतना जगह एक्स्ट्रा है, जबकि हरिश्चंद्रा में मैटर कट रहा है, इसमें भी मैटर कट रहा है। तो तरीका मैंने बताया कि आपको यहाँ से जगह दे देना है, ये गए ऐसे जगह बढ़ा दिए, यहाँ पर भी गए ऐसे जगह बढ़ा दिए, यहाँ पर गए इसको कम कर दिए। लेकिन अगर मान लीजिए यही लंबी लिस्ट रहे तो एक एक को सही करने में काफ़ी वक्त लगेगा। तो आपको करना क्या है कि ऐसे है डेटा, आप ऐसे मल्टीपल कॉलम को सेलेक्ट करिए, ऐसे ऐसे पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए। अगर 3 है तो 3, और है तो औरों को सेलेक्ट कीजिए। पूरे को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए या कंट्रोल A। अब करना क्या है कि ये सेलेक्ट किया, अब किसी भी एक सेंटर में जा कर के, या तो A और B के बीच में, या B और C के बीच में, या C और D के बीच में जा कर के किसी भी एक पर आपको सिर्फ डबल क्लिक कर देना है। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे, जिसको जितनी जगह चाहिए वो देखिए एडजस्ट हो गया। हरिश्चंद्रा को इतना चाहिए, इसको इतना मिल गया, ये आप देख पा रहे हैं, इनको इतना चाहिए मिल गया, इनको इतना चाहिए मिल गया। ABCD जो मैंने यहाँ लिखा हुआ था उनको कम जगह चाहिए, ये देखिए इनको इतनी ही जगह चाहिए तो इनको इतना ही मिला। यानी जिसको जितना जगह चाहिए वो उतना एडजस्ट हो गया, उतने जगह उतना जगह उसको मिल गया। अगर आपको सिर्फ एक का सही करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये सिर्फ मुझे हरिश्चंद्रा का सही करना है, तो आप एक पर यानी इसको सही करना है तो A और B के बीच में जाइए और यहाँ डबल क्लिक, जितना चाहिए देखिए एडजस्ट कर लिया अपने आप।
वैसे ही एक एक करना है तो ऐसे आप चाहे तो एक एक का भी कर सकते हैं और एक साथ मल्टीपल सिलेक्शन करके भी कर सकते हैं। दोस्तों मल्टीपल सिलेक्शन करके हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो वर्ड में करते थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने कुछ लिखा है, यहाँ कुछ लिखा है, यहाँ कुछ लिखा है, यहाँ कुछ लिखा है, तो अब जैसे मान लीजिए इन सब का हमें फॉन्ट स्टाइल या फॉन्ट कलर या बोल्ड इटैलिक जो भी करना है एक साथ करना है, तो आप ऐसे रेंज बना लीजिए। ये यहाँ से यहाँ तक रेंज सेलेक्ट कर लिया। अब जो भी एक्शन आप लेंगे, जैसे बोल्ड करेंगे ये देखिए सब में बोल्ड होगा, इटैलिक करेंगे सब में इटैलिक होगा, अंडरलाइन करेंगे सब में अंडरलाइन होगा, यानी जितना सिलेक्शन रहेगा उतना ये काम होगा। इतने सेलेक्टेड आइटम से आपको साइज़ बड़ा करना है। ये देखिए यहाँ से देखिए सबका साइज़ बड़ा हो रहा है, ये सबका छोटा हो रहा है। कलर चेंज करेंगे तो ये देखिए जो भी कलर होगा वो सबका एक साथ चेंज होगा इस तरीके से। कॉपी पेस्ट भी करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे हरिश्चंद्र ये लिखा हुआ है, इनको कॉपी पेस्ट करना है तो ये सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया यहाँ से। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पेस्ट करना है तो यहाँ कंट्रोल वी कर दिया। जैसा नॉर्मली आता है MS वर्ड में जैसे हम लोग करते थे वैसे कर सकते हैं। ये कॉपी पेस्ट हो गया। बाकी एक और तरीका है कॉपी पेस्ट करने का। जैसे ये इनको कॉपी करना है हरिश्चंद्र को, तो आप इनके बॉर्डर पे ये आउटलाइन जहाँ ये डब्बा दिख रहा है आपको, ये बॉक्स के बॉर्डर पे माउस पॉइंटर को ले जाके क्लिक करना है और ये देखिए पकड़ के खींच रहे हैं जहाँ पे। तो आपको बस करना क्या है कि नॉर्मली पकड़ के खींचेंगे तो वहाँ से मूव हो जाएगा, उठ करके आ जाएगा। देखिए अभी मैं छोड़ूंगा तो वहाँ से उठ के चला आएगा। लेकिन अगर हमें कॉपी पेस्ट करना है तो वैसे ही पकड़ के खींचना है, बट बस इसमें कंट्रोल बटन होल्ड कर लेना है। आप कंट्रोल बटन होल्ड करेंगे तो ये देखिए वहाँ भी रहेगा यहाँ भी। अब छोड़ेंगे माउस के लेफ्ट बटन को, देखिए कॉपी पेस्ट हुआ, यानी वो वहाँ भी रहा यहाँ भी रहा। तो ये चीज़ वर्ड में भी काम करता है, यहाँ भी काम करता है। डिलीट का आपको डिलीट करना है तो सेल को सेलेक्ट कीजिए, देन डिलीट बटन दबाइए, सेल को सेलेक्ट कीजिए, डिलीट बटन दबाइए। आपको पूरे कॉलम के कंटेंट्स को एक बार में डिलीट करना है। जैसे मान लीजिए सी कॉलम के सारे कंटेंट्स को एक बार में डिलीट करना है तो आप सी पर जाइए, हेड पर क्लिक करिए, ये देखिए पूरा का पूरा कंटेंट सेलेक्ट हो गया। देन डिलीट बटन मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पर है। मैं सी के हेड पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए पूरा का पूरा एक साथ डिलीट होगा। वैसे ही अगर एक साथ पूरे रो के कंटेंट्स को डिलीट करना है, जैसे तीसरे रो का, तो थर्ड रो को मैंने सेलेक्ट किया, देन यहाँ पे डिलीट बटन दबाएंगे। तो इस तरीके से मल्टीपल सिलेक्शन करके हम डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको पूरे वर्कशीट का डेटा डिलीट करना है तो या तो कंट्रोल ए बटन ऑल सिलेक्शन, देन डिलीट, ये देखिए डिलीट हुआ, या फिर कंट्रोल जेड वापस करते हैं, या फिर आप यहाँ पे ऑल सिलेक्शन करिए माउस से, देन डिलीट। इस तरीके से भी हम डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों जो भी आप सेल के अंदर टाइप करते हैं वो यहाँ फॉर्मूला बार में दिखता है। जैसे यहाँ पर जो भी आपने लिखा वो यहाँ पर दिखा, ये चीज़ यहाँ पे दिखता है। और मैंने बताया कि सेल एड्रेस, यानी ये कौन सा सेल एड्रेस, तो E5 है, तो ये यहाँ पर भी शो करता है सेल एड्रेस, नेम बॉक्स में भी। अब देखिए इसको, ये देखिए यहाँ पर शो करता है कि आप कौन से सेल एड्रेस में हैं, ये खुद बताता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।